भारतीय संस्कृति। भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ और साहित्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान का मार्ग, स्वामी पवित्रानंद। पाश्चात्य लोगों के एक वर्ग में ध्यान के विषय में बहुत रुचि है। इसका कारण यह हो सकता है कि उनमें से कुछ को परंपरागत धार्मिक जीवन से उनकी वांछित वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसी कोई नई वस्तु चाहते हैं जिससे उनकी आध्यात्मिक पिपासा मिट सके। ये अच्छा है, लेकिन जब तुम ऐसी किसी वस्तु को जो तुम्हारी नहीं है, जो एक भिन्न संस्कृति, भिन्न पृष्ठभूमि वाली, भिन्न सभ्यता की है, अंगीकार करते हो या करना चाहते हो, तो इसमें थोड़ा खतरा है। यह संभव है कि तुम्हें सही वस्तु न मिले। पाश्चात्य ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम के सभी लोग प्रार्थना के न्यूनाधिक अभ्यस्त हैं। वे ध्यान के इतने अभ्यस्त नहीं हैं, जो कि मूलतः ध्यान और प्रार्थना एक ही हैं। जब तुम कहते हो आओ हम ध्यान करें, तो यह कथन आओ हम प्रार्थना करें से थोड़ा भिन्न है। एक दृष्टि से प्रार्थना आसान है। तुम किसी वस्तु के लिए प्रार्थना कर सकते हो, तुम भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन जब तुम ध्यान की बात करते हो तो यह नितांत भिन्न बात है और इसकी पृष्ठभूमि भिन्न है। मेरा उद्देश्य तुम्हें यह चेतावनी देना है कि तुम्हें इस विषय में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। यह प्राच्य का दर्शन है, आओ हम ध्यान करें। यह कहकर तुम्हें भाव विभोर नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह जानना चाहिए कि ध्यान क्या है और उसके गुणों के बारे में अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। यह तुम्हारा ही नहीं, सभी का सामान्य दोष है। भारत में इस तरह की बात पिछली सदी के प्रारंभ में हुई थी। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने पर लोग यह सोचने लगे कि हिंदू धर्म के पास उन्हें देने योग्य कुछ नहीं है। वे अपने धार्मिक जीवन का गठन ईसाई धर्म के अनुसार करेंगे तथा उन्होंने सोचा कि यह उनके जीवन का महान त्राणकारी पक्ष सिद्ध होगा। उस समय लोगों में यह सोचने का धैर्य नहीं था कि वह एक भिन्न सभ्यता से है तथा उनके लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी। ये दोनों ही दृष्टिकोण बुरे हैं तथा ऐसी मानवीय दुर्बलता विश्व में सर्वत्र विद्यमान है। अतः मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि तुम्हें भावोन्माद का शिकार नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक वस्तुओं का अवलोकन करो। प्रत्येक वस्तु में अच्छे और बुरे पक्ष होते हैं। हां, ध्यान करना अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। ध्यान पर अनेक पुस्तकें हैं। स्वाभाविक ही लोग उनसे ध्यान के बारे में एक धारणा बना लेते हैं और उसके बाद वे ध्यान पर एक पुस्तक लिख डालते हैं। न तो उन्होंने स्वयं ध्यान किया है और न ही ध्याननिष्ठ जीवन को गंभीरतापूर्वक अंगीकार किया है। स्वाभाविक ही इसमें महान खतरा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उनके कुछ विवरण सही हो सकते हैं, लेकिन वे मूल तथ्यों को, जो आवश्यक हैं, नहीं बताते। प्रायः ये बातें पुस्तकों से प्राप्त नहीं होती। राजनीति में भी सर्वदा पत्राचार से बातें नहीं सुलझती। फ्रांस, इंडोनेशिया, बर्मा और भारत से लोगों को व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा समस्याएं सुलझाने हेतु वॉशिंगटन आना पड़ता है। पत्र व्यवहार मात्र से समस्याएं नहीं सुलझती। इसी प्रकार तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण धार्मिक जीवन के नाजुक विषयों तथा साधना की सारभूत बातों को तुम पुस्तकों से प्राप्त नहीं कर सकते, विशेषकर जब वे ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हों जो यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तुम्हारे निराश होने का बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हें या तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा या तुम साधना में लगे नहीं रह सकोगे, क्योंकि तुमने उसे क्षणिक भावुकता अथवा जिज्ञासावश स्वीकार किया था। तुम कोरी जिज्ञासा के आधार पर अथवा केवल बतौर प्रयोग जीवन गठन नहीं कर सकते। अतः इस दृष्टि से भी तुम अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए सहायता नहीं पा सकते। यह थोड़ा खतरनाक है।
मैंने ध्यान के विषय में लिखी गई अनेक अंग्रेजी पुस्तकें देखी हैं। मैंने उनमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया जो सचमुच उपयोगी हो अथवा जिसकी सहायता से लोग आध्यात्मिक प्रयास में लगे रह सकें। यह हो सकता है कि थोड़ी बहुत जिज्ञासा पूर्ति हो जाए। अब ध्यान की समस्याएं क्या हैं? सर्वप्रथम, ध्यान का विषय क्या होना चाहिए, किसका ध्यान किया जाए, और दूसरी बात है, क्या तुम्हें ध्यान में रुचि है? ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। तुम ऐसे किसी भी विषय पर मन एकाग्र नहीं कर सकते जिसमें तुम्हारी रुचि न हो। तुम यह नहीं कह सकते कि तुम विषय विशेष पर रुचि हो या न हो, ध्यान कर लोगे। रुचि न रहने पर तुम ध्यान नहीं कर पाओगे। वह संभव नहीं है और उसका प्रयास व्यर्थ होगा। वह केवल मानसिक कुश्ती के समान होगा और तुम्हारे लिए क्षतिकारक हो सकता है। तुम ये नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी रुचि का विषय भी नहीं है, और फिर भी लगभग 1 घंटे तक तुम ध्यान कर रहे हो। यह क्या कर रहे हो? मेरे अनुसार यह आग से खेलना है। अतः 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, ध्यान का विषय, और द्वितीय, तुम्हारी ध्यान में रुचि उपजी है या नहीं। ध्यान में रुचि कैसे उपजती है? ध्यान का विषय कैसे निश्चित होता है? यह व्यक्ति के स्वभाव और अभिरुचि पर निर्भर करता है और इसके लिए लंबे समय तक निरीक्षण आवश्यक है। यह पुस्तकों से प्राप्त नहीं हो सकता। सौभाग्य से ध्यान के अनेक विषय हो सकते हैं। योग विषयक अपने अधिकृत ग्रंथ में पतंजलि बड़ी समझदारी से अपनी बात कहते हुए बहुत से विकल्प देते हैं। उनका कथन है कि हां, तुम ध्यान की सहायता से भगवान की उपासना कर सकते हो। यह एक पद्धति है, परंतु समस्या तो यह है कि तुम्हें ईश्वर की कोई धारणा नहीं है, और है भी तो बहुत अस्पष्ट। तुम प्रार्थना तो कर सकते हो, पर अस्पष्ट धारणा से ध्यान नहीं कर सकते। पतंजलि व्यवहार कुशल हैं। वे कहते हैं, हां, कुछ पवित्र शब्द हैं जो ईश्वर के प्रतीक हैं। तुम प्रतीकों का ध्यान कर सकते हो, उन शब्दों का जप कर सकते हो। उस जप से ईश्वर का भाव तुम्हारे मन में उदित होगा। तुम उस भाव का ध्यान कर सकते हो। वे कुछ व्यावहारिक संकेत तथा ध्यान के लिए कुछ निश्चित विषय देते हैं। अन्य धर्मावलंबी उन निर्देशों में संशोधन कर सकते हैं। हां, किसी धार्मिक भाव, किसी प्रार्थना के वाक्यों का ध्यान करो। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि यह सफल ना हो। यह तुम्हारा है, तुम्हारे संस्कारों एवं परिवेश का है। परमात्मा के शब्द प्रतीक का ध्यान करो। अगर यह भी न कर सको, इसमें भी तुम्हें रुचि न हो, तो कोई बात नहीं, अन्य विकल्प भी हैं। दूसरा कार्य जो तुम कर सकते हो वह है बुद्ध, ईसा जैसे किसी जगत गुरु का ध्यान। इस पद्धति में ध्यान के लिए एक ठोस विषय रहता है। हां, ईसा का ध्यान करो अथवा बुद्ध का ध्यान करो, या किसी भी अवतार अथवा संत पुरुष का ध्यान करो जो तुम्हें अच्छा लगे। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है? जब तुम बुद्ध या ईसा का ध्यान करते हो तो ईसा समसगुण तुम में संचरित होते हैं। दिवा रात्रि ईसा अथवा बुद्ध के विचार में मग्न रहने से स्वाभाविक हो, उनके सद्गुणों के तुम सहभागी होते हो। तुम्हारा आंतरिक जीवन परिवर्तित होने लगता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सत्य है। कोई कह सकता है, ईसा ने मानव के रूप में जन्म लिया था, बुद्ध का जन्म मनुष्य की तरह हुआ था। मैं उन्हें ईश्वर के आसन पर क्यों बिठाऊं? क्योंकि यह अधिक व्यावहारिक पद्धति है। यदि तुम ध्यान करना चाहते हो तो ईसा अथवा बुद्ध का चिंतन पर्याप्त है। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सहायक होगा। तुम्हें कुछ ठोस लाभ होगा। तुम ईसा अथवा बुद्ध जैसे बन जाओगे और तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन विकसित होने लगेगा। यह पुस्तक से पढ़ने की बात नहीं है। यह एक ठोस निश्चित तथ्य है। इससे निश्चित लाभ होता है। अगर कोई यह न कर सके तो भी कोई हानि नहीं है, और भी उपाय हैं। संभव है तुम्हें कभी कोई आध्यात्मिक अनुभूति हुई हो, स्वप्न में किसी आध्यात्मिक भाव ने तुम्हें प्रभावित किया हो।
यह तुमसे घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तुम कह सकते हो, मुझे ईसा में श्रद्धा नहीं है, मुझे बुद्ध अथवा बहुत पुरातन काल के किसी पैगंबर में रुचि नहीं है। ये ठीक है, लेकिन स्वप्नकालीन किसी अनुभूति ने तुम्हें उदात्त किया हो, जिसने तुम्हें आध्यात्मिक आनंद प्रदान किया हो, तो वह तुम्हारी अत्यंत आत्मीय वस्तु है। उन भावों का चिंतन करो, उन्हें अपने ध्यान का विषय बनाओ। ये बातें भी तुम्हें कुछ ठोस विषय प्रदान करेंगी। अगर ऐसा स्वप्न देखने का तुम्हारा सौभाग्य न हुआ हो तो कोई बात नहीं। प्राकृतिक दृश्य जैसे किसी भी विषय का ध्यान करो जो तुम्हें उदात्तीकृत लगे। कभी किसी अत्यंत सुंदर प्राकृतिक दृश्य के सम्मुखीन होने पर तुम्हारा मन शांत हो जाता है और कुछ आध्यात्मिक उदात्तता की अनुभूति होती है। अवश्य यह व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। सभी की प्रकृति उस प्रकार की न भी होवे, परंतु प्रत्येक प्रकृति वाले व्यक्ति को कोई न कोई बात ऊपर उठाने वाली अवश्य मिल जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाओ, उन भावों का ध्यान करो। यदि तुम किसी व्यापक विशाल मैदान अथवा सागर के समीप हो तो वह सागर अनंत का प्रतीक बन सकता है। उसका चिंतन करो। केवल सागर तट पर ही नहीं, उस विचार को घर पर ले आओ, सदा अपने साथ रखो। सागर तट पर सागर के सम्मुखीन रहते हुए असीम जलराशि का गहरा चिंतन करो, इतना गहरा कि वह तुम्हारे मन पर एक गहरी छाप छोड़ दे, जिससे तुम उस विचार को सागर के दूर जाने पर भी अपने साथ ले जा सको। ये विचार ध्यान के विषय हो सकते हैं तथा ये ठोस विषय हैं। ऐसा प्रत्येक विषय तुम्हारा सहायक होगा अथवा ध्यान में कुछ न कुछ सहायता करेगा। ये ध्यान के विषय हैं, लेकिन मैं पुनः कह दूं कि दो बातें आवश्यक हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी प्रकृति के अनुरूप तुम्हारे ध्यान का विषय क्या है और तुम्हारी ध्यान में रुचि होनी चाहिए। ध्यान में रुचि के बिना कुछ भी लाभ नहीं होगा। मैं तो कहूंगा कि आध्यात्मिक जीवन में रुचि होना सबसे आवश्यक है, अन्यथा तुम कुछ समय तक करने के बाद उसे छोड़ दोगे। तुम कहोगे, उसमें कुछ नहीं है, मैंने पूरे 2 या 3 वर्ष तक साधना की, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि उसमें कुछ भी नहीं है। वस्तुतः तुम उसके अधिकारी नहीं थे। तुम्हें आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी और इसीलिए तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके। यह उचित ही है कि तुम्हें कुछ नहीं मिले, लेकिन यह कहना कि आध्यात्मिक जीवन में कुछ नहीं है अस्वाभाविक और अनुचित है। आध्यात्मिक अभिरुचि के लक्षण क्या हैं? लक्षण यह है कि तुम्हारे जीवन का नैतिक स्तर सामान्य लोगों से ऊंचा है। सामान्य लोग धर्म अथवा आध्यात्मिक बातों में रुचि नहीं रखते, लेकिन तुमने कुछ नैतिक मूल्यों को परिपुष्ट किया है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक रुचि का लक्षण है। तुम्हें स्वाभाविक ही सत्य से प्रेम है। भले ही इस समय तुम्हारी निश्चित धार्मिक मान्यता न हो एवं तुम किसी धर्म संप्रदाय विशेष के सदस्य हो या न हो, लेकिन यदि तुम में सत्य के प्रति प्रेम है तो यह बताता है कि तुम आध्यात्मिक गुण संपन्न हो। कुछ लोगों में जन्म से ही सत्य के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है और वे असत्य से घृणा करते हैं। कहा गया है कि सत्यनिष्ठ होने मात्र से तुम चरम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो। तुम में किसी के प्रति विद्वेष नहीं होगा। सबके प्रति, केवल सज्जनों के प्रति ही नहीं, अपितु दुष्ट और घृणास्पद लोगों के प्रति भी प्रेम होगा। कम से कम सबके प्रति तुम में कुछ सहानुभूति होगी। ऐसा नहीं कि इन सद्गुणों का तुम में पूर्ण विकास हो चुका है, परंतु तुम बुरे विचारों, बुरे आचरण के विपरीत शुभ विचारों के प्रसार की आवश्यकता महसूस करते हो। तुम यह आवश्यक समझते हो, इसकी उपयोगिता जानते हो। तात्पर्य यह कि सभी के प्रति प्रेम होना चाहिए। हाँ, प्रारंभ में यही नहीं, आध्यात्मिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विरोध एवं बाधाएं अंदर से उत्पन्न होती हैं, लेकिन तुम इन पर काबू पाने का प्रयत्न करोगे। जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण होना तथा कोई सांसारिक आकांक्षा न होना आध्यात्मिक झुकाव के लक्षण हैं।
सांसारिक कर्तव्यों का पालन अच्छा है, यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है। अब जबकि तुम्हें थोड़ी बहुत आध्यात्मिक रुचि पैदा हुई है, तो तुम यह नहीं कह सकते यह सांसारिक कर्तव्य पालन अर्थहीन है। यह सच्ची धार्मिक मनोवृत्ति नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन समग्रता एवं धार्मिक श्रद्धा के साथ करना चाहिए, परंतु कोई सांसारिक कामना नहीं होनी चाहिए। देखो, यह कितना सत्य है। सांसारिक कामना के रहते आध्यात्मिक विकास की कामना नहीं हो सकती। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यदि आध्यात्मिक प्रगति चाहते हो तो पूरा मन उसमें लगाना पड़ेगा। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन एक सामान्य व्यक्ति की तरह करो जो सांसारिक विषयों में पूरी तरह आसक्त है। ऊपर से देखने में ऐसा लगे मानो तुम यह कार्य कितनी लगन, दृढ़ता और अध्यवसाय के साथ कर रहे हो, लेकिन तुम्हें सांसारिक कामना नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा वांछित धन तो कहीं और भगवान है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक रुचि का लक्षण है। तात्पर्य यह कि ये संकेत हैं तुम्हारी आध्यात्मिक जीवन में रुचि के साथ ही तुम्हें आध्यात्मिक जीवन को गंभीरतापूर्वक वर्ण करना चाहिए। अन्यथा तुम अपने क्रियाकलापों में लापरवाही बरतोगे। यह तो स्पष्ट ही है कि ऐसे में कोई फल नहीं होगा, उल्टे हानि की आशंका है। अच्छा ध्यान प्रार्थना से किस माने में भिन्न है? मेरा कथन यह है कि तुम किसी वस्तु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सांसारिक वस्तु के लिए, भक्ति तक के लिए प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन ध्यान का अर्थ है मन की अन्वेषक दृष्टि को मन की ओर ही मोड़ देना, अपने विचारों को अंतर्मुखी बनाना। प्रार्थना में तुम आसमान की ओर, ऊपर की ओर देखते हो क्योंकि ईश्वर ऊपर है। ध्यान में तुम आंखें बंद करके अपने मन की दृष्टि अपने भीतर की ओर करते हो। वास्तविक ध्यान में मन भटकता नहीं, उसमें मन एकाग्र हो जाता है। जैसा मैंने कहा, ध्यान के लिए तुम्हारा एक विषय होना चाहिए। उसकी सहायता से तुम मन को एकाग्र करोगे। और यह आश्चर्य का विषय है कि यदि तुम किसी भी विषय पर मन को एकाग्र कर सको, तुम आध्यात्मिक सत्य का साक्षात्कार कर लोगे, क्योंकि ध्यान का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में कहा है, और मुझे आश्चर्य होता है कि वे कितने साहसी थे कि इस प्रकार का प्रयोग कर सकते थे। एक समय में एक काले बिंदु पर ध्यान करने लगा, किसी विषय देवी देवता, ईश्वर अथवा किसी धार्मिक भाव पर नहीं। मैंने एक काले बिंदु पर ध्यान करना प्रारंभ किया था। जरा सोचो तो, उनके पास अद्भुत मानसिक शक्ति थी। वे प्रयोग कर सकते थे, और अच्छा हुआ कि उन्होंने इस प्रकार प्रयोग किया, क्योंकि वे अपने अनुभव को पीछे छोड़ गए हैं। ऐसे ध्यान से क्या हुआ? उन्होंने कहा, बाद में मन एकाग्र हो गया और मैं भूल गया कि मैं एक काले बिंदु पर ध्यान कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा मानो मैं एक भावसागर में हूं। मैं सब कुछ भूल गया। मैं ध्यान के विषय, उस काले बिंदु को तथा स्वयं को भी भूल गया। मुझे अनुभव हुआ कि मैं एक विचार सागर में हूं और मैं आध्यात्मिक सत्यों का अनुभव करने लगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं अतीन्द्रिय आध्यात्मिक सत्यों का अनुभव करने लगा। यह वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है। घटना यह हुई, ज्यों ही मन शांत और तूष्णी होने लगा, आध्यात्मिक सत्य उसकी सतह पर उभरने लगे। काले बिंदु पर भी ध्यान करने पर जब मन शांत हुआ या होने लगा, तब वे उस काले बिंदु को भी भूल गए जिस पर वे ध्यान कर रहे थे, और आध्यात्मिक सत्यों का अनुभव करने लगे। अवश्य सामान्य लोगों के लिए ध्यान का विषय ऐसा होना चाहिए जिस पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन को एकाग्र किया जा सके। स्वाभाविक ही हम किसी देवी, देवता, संत महापुरुष का ध्यान करना चाहते हैं। अतएव भारत में असंख्य देवी देवता हैं जिन पर ध्यान किया जा सकता है, तथा इतनी विविधता का लाभ भी है। जो चाहो, जिस देवी अथवा देवता में रुचि हो, उसे चुन लो और उसका ध्यान करो। ध्यान का यह मनोविज्ञान है।
इतने सारे देवी देवताओं के द्वारा सभी लोगों को चुनाव हेतु विविधता प्रदान करना। ऐसे ध्यान से लोगों को लाभ होता है, उनका मन उन्नत होता है, उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की अनुभूति होती है। देखो, ध्यान का, मन की एकाग्रता का वास्तविक उद्देश्य है आध्यात्मिक सत्य प्राप्त करना। पतंजलि ने कहा है, अगर तुम मन की क्रिया को रोक सको, अर्थात तुम थोड़े समय के लिए ही सही मन को भटकने से रोक सको, तो तुम्हें उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति होगी। मन सदा भटकता रहता है। यदि तुम किसी उपाय से उसका भटकाव रोक सको, उसे एकाग्र कर सको, बिना किसी भी प्रार्थना के, बिना आध्यात्मिक रुचि के भी यदि तुम ऐसा कर सको, तो तुम्हें उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति होगी। मैंने कहा कि आध्यात्मिक रुचि के बिना भी, लेकिन सामान्यतः तुम इस तरह मन को एकाग्र नहीं कर पाओगे। यदि तुम ऐसा कर सको, तो यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि तुम्हें उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति होगी, क्योंकि मन स्थिर हो गया है तथा उसकी क्रियाशीलता रुक गई है। इस विचार से कि मन काम करना बंद कर देता है, चौंको या घबराओ मत। हमारा मन सही तरीके से काम नहीं करता, वह केवल भटकता रहता है। हम अपने मन के स्वामी नहीं होते, उल्टे हम उसके दास होते हैं। जब मन काम करना बंद कर देता है, तब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। तुम मन को नियंत्रित कर लेते हो, लगाम तुम्हारे हाथ में आ जाती है और तुम मन को काबू में रखते हो और मन एकाग्र हो जाता है। अगर एक बार ऐसा कर सको, तो मन पूरी तरह तुम्हारे काबू में आ जाएगा। यह सच्चा ध्यान है, यही ध्यान का प्रयोजन है। अच्छा, इन बातों से क्या लाभ है? इस विषय में प्राप्त संकेतों का हमारे व्यावहारिक जीवन में हम क्या उपयोग कर सकते हैं, यह अच्छी तरह जानते हुए कि हम संसारी और संसार के हैं। ध्यान की सहायता से हम अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास कैसे कर सकते हैं? हम में दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमें इसी स्थिति से प्रारंभ करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, सर्वप्रथम तुम्हें आध्यात्मिक रुचि बढ़ाना चाहिए। यदि तुम में वे सगुण नहीं हैं जिनकी मैंने चर्चा की है, लेकिन यदि तुम में किंचित मात्र भी आध्यात्मिक अभिरुचि है, आध्यात्मिक पिपासा है, तो उन सद्गुणों का ध्यानपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक विकास करने का प्रयास करो। यदि कोई सत्य को भुलाने वाली सांसारिक लाभदायी वृत्ति मन में उदित हो, तो अपने आप को थोड़ा भय दिखाओ। तुमको सांसारिक लाभ होगा, लेकिन उतनी ही मात्रा में तुम आध्यात्मिक विकास से दूर चले जाओगे। कम से कम इतना कहकर प्रतिवाद करो कि यह उचित नहीं है। इस प्रकार नैतिक सद्गुणों को विकसित करने का प्रयत्न करो, और नैतिक सद्गुणों का विकास करने पर तुम्हारे लिए आध्यात्मिक अभिरुचि पैदा करना आसान होगा, अथवा नैतिक सद्गुणों के विकास के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक अभिरुचि आएगी। ध्यान के क्रियात्मक पक्ष में जो पहली बात आवश्यक है, वह यह है कि तुम में शांतिपूर्वक पर्याप्त लंबे समय तक बैठे रहने की क्षमता होनी चाहिए। तुम्हें अपने छंछल मन से इतने समय तक संघर्ष करना होगा जितने समय में वह थककर शांत नहीं हो जाता, और इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम लंबे समय तक शांति से बैठे रह सको। आधुनिक सभ्यता के व्यस्त जीवन में कुछ क्षणों के लिए भी शांत रहना अत्यंत कठिन हो गया है। हम छंछल हो जाते हैं, लेकिन शांत रहने की आदत डालो। प्रयत्नपूर्वक शांति से चुपचाप बैठने की आदत डालो। सदा पुस्तकों का उपयोग मत करो। हम शांत होते ही तत्काल कोई पुस्तक या समाचार पत्र ले लेते हैं, या रेडियो सुनना अथवा टेलीविजन देखना शुरू कर देते हैं। इसके बजाय बिना किसी बाह्य सहायता के शांत होने का प्रयत्न करो। किसी सुंदर दृश्य को देखने पर शांत होकर उस दृश्य से कुछ आध्यात्मिक प्रेरणा ग्रहण करने का प्रयत्न करो। किसी विशाल मैदान में शांतिपूर्वक बैठो। ऐसे स्थान में तुम बड़ी आसानी से ध्यान कर सकोगे, क्योंकि परिवेश आध्यात्मिक चिंतन के अत्यंत अनुकूल है। इसका प्रयास किया जा सकता है।
जब कभी अवसर मिले, आध्यात्मिक दृष्टि से सहायक परिवेश प्राप्त हो, तो कम से कम कुछ समय के लिए शांति से बैठे रहो और केवल देखो कि उस परिवेश से तुम क्या प्राप्त कर रहे हो। इससे तुम्हें शांत बैठने में सहायता मिलेगी। यदि चाहें तो कुछ लोग प्रतिदिन कुछ समय शांति से बैठने का प्रयत्न कर सकते हैं। इससे मन प्रशिक्षित होगा। अन्यथा यदि तुम किसी योगी से केवल कुछ आसन अथवा कोई शारीरिक व्यायाम सीख लो, तो उससे तुम्हारा स्वास्थ्य भले ही सुधरे या न भी सुधरे, तुम्हें आध्यात्मिक जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन में शांति से किसी आध्यात्मिक भाव को धारण कर बैठा जाता है या बैठने का प्रयत्न किया जाता है। उस आसन में बैठकर किसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण के पोषण का कोई आध्यात्मिक चिंतन करने का प्रयत्न करो। इससे मन का प्रशिक्षण होगा। अतः ध्यान विषयक प्रामाणिक पुस्तक पातंजल योग सूत्र में कहा गया है कि तुम्हें एक आसन में पर्याप्त लंबे समय तक स्थिर बैठने में समर्थ होना चाहिए और तब नियमित ध्यान का प्रयत्न करना चाहिए। नियमित ध्यान का क्या अर्थ है? विचारों को सामान्य चिंतन के क्षेत्र से हटाकर किसी ध्यान के विषय में लगाने का प्रयत्न करना। अपने विचारों को थोड़ा संजोकर ध्यान के विषय विशेष की ओर लगाने का प्रयत्न करो। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने विचारों को संजोना ध्यान के विषय के बिना कठिन होगा। ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझकर अपने विचारों को संसार से हटाने का प्रयत्न करते हैं। वे अपने विचारों को ध्यान के किसी एक विषय की ओर मोड़ने की चेष्टा करते हैं और उस विषय में रुचि होने पर यह कार्य आसान हो जाता है। इस प्रकार तुम्हें बार बार प्रयत्न करना होगा। प्रारंभ में ही तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें दीर्घ काल तक संघर्ष करना होगा, लेकिन तुम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। सत्य ही तुम्हें अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन सच्ची और तीव्र अभिरुचि होने पर तुम्हें प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। किसी महान खजाने के लिए प्रतीक्षा उचित ही है। इससे तुम्हारी परीक्षा भी हो जाती है कि तुम्हारी रुचि सच्ची है या नहीं। तुम ये नहीं कह सकते मैं 2 या 3 साल तक प्रतीक्षा करूंगा, तब तक परिणाम नहीं मिलने पर मैं साधना त्याग दूंगा। तुम्हें प्रयास त्यागने की पूरी छूट है, लेकिन ध्याननिष्ठ जीवन गठन का तथा आध्यात्मिक प्रगति का यह तरीका नहीं है। यह समस्या अनादिकाल से चली आ रही समस्या है। गीता में यही विशिष्ट प्रश्न मानो हम लोगों की ओर से अर्जुन ने श्री कृष्ण से ने पूछा था। आप ध्यान करने को कहते हैं, लेकिन यह मन को नियंत्रित करना तो मुझे वेग से प्रवाहित हो रही वायु को रोकने के समान कठिन प्रतीत होता है। यह हम सबकी एक सामान्य समस्या है। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या निर्देश दिए? केवल 2 उपाय हैं। तुम्हें चाहिए निरंतर अभ्यास, दृढ़ अभ्यास और उन वस्तुओं के प्रति वैराग्य जो आध्यात्मिक नहीं है। यह बहुत सत्य है। अभ्यास द्वारा तुम मन को नियंत्रित करने की क्षमता अर्जित करोगे। साथ ही उन वस्तुओं के प्रति वैराग्य की भावना रखो जो आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकर नहीं है। ये ही 2 उपाय हैं। ये संकेत हैं। अगर तुम्हें निराशा हो रही हो, ऐसा लगे कि तुम सफल नहीं होगे, तुम इतने अभागे हो कि प्रगति नहीं कर सकते, तो भी जानो कि ये ही 2 उपाय हैं। यदि तुम प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो तो यह संभव है कि फल शीघ्र प्राप्त हो जाए। यदि तुम ध्यान के समय धैर्य खो बैठो और ध्यान के विषय पर मन को एकाग्र करने के बदले यह सोचने लगो, इस तरह से तो मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसा करने से तुम अपनी धैर्यहीन मन स्थिति पर अपने मन को एकाग्र करोगे और इससे तुम आध्यात्मिक विकास से अधिकाधिक दूर होते जाओगे। अतः अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। और ध्यान के विषय विशेष पर मन को एकाग्र करने से क्या होता है? हाँ,
सर्वप्रथम मन ध्यान के विषय पर एकाग्र हो जाता है और तुम अनुभव करते हो कि मन का भटकाव बंद हो गया है तथा तुम्हारा मन एकाग्र हो गया है। लेकिन इस स्थिति में भी देखो, तुम्हें दो विषयों का अनुभव होगा। एक तो यह कि तुम ध्यान कर रहे हो और दूसरा ध्यान का विषय। लेकिन उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति के लिए यह भेद भी चला जाना चाहिए। और यदि तुम ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करते रहो तो एक समय आएगा जब तुम यह भूल जाओगे कि ध्यान का एक विषय है और तुम ध्यान कर रहे हो। तुम चरम सत्ता के साथ एक हो जाओगे। तुम्हारे विचार बाह्य और दृश्यमान अस्तित्व का, सारे वर्तमान जगत का, सभी भौतिक वस्तुओं का भेदन कर उनके पीछे विद्यमान गहनतर सत्ता तक पहुंच जाएंगे। सभी पदार्थों के पीछे एक सार तत्व विद्यमान है। अतः स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि तुम किसी भी विषय पर मन को एकाग्र कर सको तो तुम सत्ता के सार तत्व तक पहुंच जाओगे। ध्यान के विषय पर ध्यान करते करते जब बहुत गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है तब तुम ध्यान के विषय के साथ एकाकार हो जाते हो, यानी परम सत्ता के साथ एक हो जाते हो। इसका तात्पर्य है अतीन्द्रिय अवस्था, उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति की उपलब्धि। ध्यान में मन अंतरात्मा में विलीन हो गया है और तुम्हें यह अनुभूति हुई है कि तुम अंतरात्मा हो। अंतरात्मा होने पर तुम न तो सोचते हो और न ही ध्यान करते हो। परमात्मा हमारी तरह सोचता नहीं, वह स्वयं विचार है। उसे चिंतन की, ध्यान रूपी यंत्र की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह स्वयं विचार बन गया है। इसी प्रकार ध्यान के पर्याप्त मात्रा में गहरे होने पर तुम सत्ता के सार तत्व में प्रवेश कर जाते हो। तुम परम सत्य के साथ एक हो जाते हो। यही परमानंद है, यही सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति है। ईश्वर अथवा किसी स्थूल पदार्थ पर ध्यान करने पर भी यही होता है। अब हम यह देखने का प्रयत्न करें कि बुद्ध पर ध्यान करने से क्या होता है। मैंने बुद्ध का दृष्टांत इसलिए चुना है क्योंकि बुद्ध सदा ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। बुद्ध का ध्यान के साथ अत्यधिक तादात्म्य है। बुद्ध का ध्यान करने पर क्या होगा? जैसा मैंने कहा है, पहले मन भटकेगा, उसके बाद तुम्हारा मन बुद्ध के विचारों से पूर्ण हो जाएगा। हाँ, इस अवस्था में तुम्हें बहुत आनंद प्राप्त होगा क्योंकि तुम्हारा मन सांसारिक विचारों से रहित हो गया है और तुम बुद्ध के भाव से पूर्ण हो गए हो। उन विचारों से नहीं जिनका बुद्ध ने उपदेश दिया है, बल्कि उस भाव से पूर्ण जिसके कि बुद्ध घनीभूत विग्रह थे। तुम मानो बुद्ध के भाव के घनीभूत विग्रह हो जाओगे, जिससे तुम्हें अतीव आनंद और शांति प्राप्त होगी। लेकिन यह भी चरम अवस्था नहीं है। तुम ध्यान करते जाते हो, बाद में तुम अपने आप को भूल जाओगे। तुम भूल जाओगे कि तुम बुद्ध पर ध्यान कर रहे हो। तुम सार सत्ता को प्राप्त होगे। तुम्हें ज्ञानालोक प्राप्त होगा अथवा तुम ज्ञान के साथ एक हो जाओगे। तब तुम बुद्ध के समान एक क्षण में जगत की पहेली सुलझा लोगे। तुम जान जाओगे कि जगत क्या है, जीवन क्या है और मृत्यु का क्या अर्थ है। परम सत्ता के साथ एक रूप होने के कारण तुम क्षण भर में अस्तित्व का रहस्य समझ लोगे। यही ध्यान का मार्ग है, यही ध्यान का लक्ष्य है। प्रार्थना में भी इस भाव से प्रारंभ करने पर भी कि तुम ईश्वर से किसी वस्तु की याचना कर रहे हो, तुम इन अवस्थाओं से गुजरते हो। लेकिन ज्यों-ज्यों तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती जाती है और प्रार्थना में भी एकाग्रता की वृद्धि होती है, तुम इन अवस्थाओं से गुजरते हुए बाद में ईश्वर के साथ एक हो जाते हो। जैसा कि ईसा ने कहा है, मैं और मेरे पिता एक हैं। चाहे किसी भी मार्ग से व्यक्ति अग्रसर हो, वह इन अवस्थाओं से गुजरता है। अतः ध्यान महत्वपूर्ण है। एक उपनिषद में बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है, यदि तुम शांत बैठकर विश्व का अवलोकन करो तो तुम्हें अनुभव होगा मानो विश्व ध्यान कर रहा है। यदि तुम शांत बैठो। न्यूयॉर्क जैसी नगरी में भी
शांत बैठकर लोगों की गतिविधियां देखो कि वे कैसे द्रुत गतिशील हैं, तो तुम यह अनुभव कर पाओगे कि इस सतही क्रियाशीलता के पीछे एक ध्यानमय शांति है। विश्व मानो ध्यान कर रहा है। आकाश को देखो। उपनिषद में कहा गया है, आकाश को देखो, तुम्हें लगेगा मानो आकाश ध्यान कर रहा है। जलराशि को देखो, विशाल जलराशि को, तुम्हें लगेगा मानो सागर ध्यान कर रहा है। पर्वतों को देखो, किंतु पिकनिक के लिए मत दौड़ पड़ो। केवल पर्वतीय दृश्य देखो, तुम्हें अनुभव होगा मानो उन पर्वतों के पीछे एक प्रशांति है। भारत में लोग पर्वतों पर ध्यान हेतु जाते हैं और उन्हें उस वातावरण से प्रेरणास्पद सहायता प्राप्त होती है। इसी प्रकार मानव की बाह्य गतिविधियों के पीछे एक शांति, एक तूष्णी प्रशांति विद्यमान है, और ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास किया, जो आध्यात्मिक दृष्टि से महान हुए, वे ध्यान के द्वारा महान हुए। सामान्य लोग अपना समय गप्पों, विवादों, झगड़ों, परदोष दर्शन आदि में गंवाते हैं। मैं यहां उपनिषदों से उद्धरण कर रहा हूं, जो बड़े सुंदर ढंग से इसे व्यक्त करते हैं। ध्यान करने वाले लोग अपने जीवन को महान आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। उपनिषद कहते हैं, अतः ध्यानाभ्यास करो। यह चरम उपदेश है। उपनिषद अपने किसी उपदेश, सुंदर उपदेश की समाप्ति करते हुए कहते हैं, निदिध्यासितव्या उपदेश है, अतः ध्यान करो। यह अंतिम, जिससे समग्र विश्व की उत्पत्ति हुई है, जो हमारे देह और मन का सृष्टा है, उसे और केवल उसी को जानने की चेष्टा करो। यही आनंद का, अमृतत्व का मार्ग है। ओम शांति है, शांति है, शांति।